यही नहीं, ट्रंप के दूत ब्रेंडन लिंच दिल्ली पहुंच गए ताकि भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बात तेजी से आगे बढ़े। और अब तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी कह दिया है कि नवंबर तक इंतजार करिए, अमेरिका की तरफ से लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ भी खत्म होगा और जो मेन टैरिफ है वो भी घटेगा। खबर तो यह है कि यही है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम मोदी की उस नीति को समझना है जिसने धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पर ला दिया। अब एक और मामला है इस्लामिक नेटो फोर्स का। यह क्या है, इससे क्यों भारत को सावधान रहने की जरूरत है? क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो वाले प्रस्ताव को इस्लामिक देशों के संगठन ने भले खारिज कर दिया हो, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक डील हो गई है। तो आज इन सारे मुद्दों पर बात करूंगा। एक्स्ट्रा क्लास की शुरुआत इस रिपोर्ट से। जब दुनिया की राजनीति ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल रही है, जब ट्रंप नीति ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है, जब रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनावों ने दुनिया में शांति की संभावनाओं को गहरे अंधेरे में रखा है, जब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रक्षा समझौते को इस्लामिक नेटो फोर्स की बनती हुई तस्वीर माना जा रहा है, तब शांति की, स्थिरता की और आर्थिक सुरक्षा की एक बड़ी उम्मीद नए भारत की ओर है, दुनिया के मित्र पीएम मोदी की। दुनिया के देश भारत के साथ पार्टनरशिप करने को बेताब है। जियोपॉलिटिकल बदलाव में भारत की अहम भूमिका को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कमेंट्री चल रही है। ट्रंप के बदले हुए सुर के बीच भारत अमेरिका की अटकी हुई ट्रेड डील के करीब करीब फाइनल स्टेज में पहुंचने की खबरें हैं। तो क्या भारत यूएस संबंधों में मोदी नीति सफल रही? ट्रंप को अपने रॉन्ग टर्न का एहसास हो गया। मोदी नीति ने कैसे जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया? ट्रंप बदल गए या जमीनी सच्चाई ने ट्रंप को बदलने को मजबूर कर दिया? क्या भारत अमेरिका के बीच का राहु काल कट गया? करीब एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर में ट्रंप टैरिफ से आए भूचाल के बीच अचानक भारत के लिए टफ हुए ट्रंप सॉफ्ट हो गए? एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। यही आर्थिक रफ्तार नए भारत का रिपोर्ट कार्ड है। पीएम मोदी का भारतीयों से कमिटमेंट है कि राष्ट्र हित से समझौता कभी नहीं होगा, न सीमा पर न ही आर्थिक मोर्चे पर। तो क्या पीएम मोदी के इसी रुख ने ट्रंप को एक और यू टर्न मारने को मजबूर कर दिया? ट्रंप इतने बेचैन हो गए कि अपने ट्रेड प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच को आनन फानन में उन्हें दिल्ली भेजना पड़ा ताकि भारत अमेरिका के बीच रुकी ट्रेड डील आगे बढ़ सके। अब तक दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। छठे दौर की बैठक 25 से 29 अगस्त को होनी थी, लेकिन अमेरिकी मनमानी की वजह से भारत ने इसे टाल दिया था। सिर्फ कुछ महीनों या कहें कि कुछ हफ्तों में ही भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि हालात कितने भी जटिल हों, लेकिन न तो उसकी नीति बदलेगी, न ईमानदार नियत, न इरादे बदलेंगे और न ही तय लक्ष्य। सुरक्षा से लेकर आर्थिक मोर्चे तक पर मोदी का भारत अपनी शर्तों पर चलेगा, न धौंस सहेगा न झुकेगा, अपना फैसला लेगा और आगे बढ़ेगा। दुनिया में किसी ने भी ऐसा सोचा था कि यूरोपीय यूनियन भारत से ट्रेड डील के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को इग्नोर कर देगा क्या? चीन भारत के साथ स्थिति को सामान्य करने और भारत पर लगे अन्याय से भरे ट्रंप के टैरिफ का खुलकर विरोध कर देगा क्या? क्या किसी ने कल्पना की थी कि जिस लहजे में, जिस अंदाज में अमेरिकी ट्रंप कुछ महीने पहले तक भारत को धमका रहे थे, उनके तेवर एकदम से इतने ढीले पड़ जाएंगे? आखिर ऐसा क्या हो गया? अमेरिका और पश्चिमी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे वजह है मोदी की वो नीति जो स्वतंत्र है।
जो भारत की शक्ति और भारतीयों के सामर्थ्य पर कसी हुई है। ट्रंप के तमाम दबाव और 50% टैरिफ थोपने के बाद भी भारत का क्या बिगड़ा? देश की इकोनॉमिक रफ्तार बम रही 8% के करीब। ये कोई मामूली बात तो है नहीं। इसके पीछे मोदी की वो कूटनीति रही जिसने दुनिया के देशों के भारत पर भरोसे को और ज्यादा मजबूत कर दिया। ट्रंप बाकी देशों से कहते रहे, यूरोप से कहते रहे कि भारत पर 100% टैरिफ लगा दो, लेकिन सबने ठेंगा दिखा दिया। इसे कहते हैं नए भारत की ताकत। चाहे रूस से मित्रता की बात हो या चीन से संबंध सामान्य करने की नीति हो, दोनों ही फ्रंट पर मोदी अडिग रहे और अमेरिका के दबाव में नहीं है। 37 बार ट्रंप ने दुनिया में मुनादी की कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया। दुनिया ने नहीं माना। दुनिया ने धैर्य धारण किए, मोदी पर भरोसा किया। तिलमिलाए ट्रंप ने 50% का टैरिफ भारत पर लादा। दुनिया ने कहा यह अन्याय है। चीन तक ने इसका विरोध किया। ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए मुनीर को दावत उड़वा दी। मुनीर ने अमेरिका से न्यूक्लियर धमकी दी। अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस पर भी ट्रंप को कोसा, कहा यह ट्रंप की ऐतिहासिक भूल है। मतलब ये समझिए कि भारत को लेकर ट्रंप अपनी नीति और फैसलों पर देश के भीतर ही बुरी तरह घिरने शुरू हो चुके थे। हाल ये है कि ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को सुनवाई भी करने वाला है। तो क्या ये भी एक वजह है कि कसी कानूनी चूड़ी की वजह से भी ट्रंप के रुख में लचीलापन आया? जो भी हो, पर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने बड़ा दावा किया है कि ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका और भारत के बीच पैदा हुए विवाद का समाधान अगले 8 से 10 सप्ताह में निकल सकता है। अमेरिका भारतीय सामान पर लगने वाले अतिरिक्त पीनल टैरिफ नवंबर तक हटा सकता है। अमेरिका की तरफ से लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ भी 25% से घटकर 10 से 15% के बीच आ सकता है। ट्रेड हो या टैरिफ, दोस्त हो या दुश्मन, भारत की नीति और नीयत दुनिया के सामने है। बीते 11 सालों में यही नीति मोदी डॉक्ट्रिन बन चुकी है। जो जिस भाषा में बात करेगा उसे उसी भाषा और तेवर में जवाब मिलेगा। मोदी डॉक्ट्रिन का बस एक सूत्र है, देश के स्वाभिमान से समझौता किसी कीमत पर नहीं होगा। मोदी के इसी नीट एंड क्लीन डॉक्ट्रिन की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में है। नए भारत का यही मिजाज कईयों को खटकता है। नए भारत का लक्ष्य साफ है। पहला, अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, और दूसरा 2047 तक विकसित देशों की कतार में खड़ा होना। इसके लिए जो सबसे अहम कदम है वो है कारोबार और आत्मनिर्भरता का, यानी विदेशी सामानों पर देश की निर्भरता कम करना और नए देशों और बाजारों तक भारतीय प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना। मौजूदा दौर में भारत का रुख बहुत कैलकुलेटिव है, क्योंकि बदलती जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चुनौती अपने कारोबार को बढ़ाने, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को मेंटेन रखने और कूटनीतिक रिश्तों को और बेहतर करने की है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने एक्सपोर्ट को करीब 67% बढ़ाया है। मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों से भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो वहीं अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ओमान, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसे देशों से ट्रेड पर बातचीत अच्छी दिशा में है। हमारे दोनों देश के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ क्षेत्र हमने चुने हैं इस बार जिसमें हम विशेष ध्यान देंगे व्यापार बढ़ाने का। एक है टेक्सटाइल का क्षेत्र, टेक्सटाइल, होम डेकोर, जो पूरी
चेन है। एक है मत्स्य का क्षेत्र, फिशरीज, एक लेदर एंड लेदर गुड्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स। टेक्सटाइल्स, लेदर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जिन पर 50% ट्रंप टैरिफ के बाद सबसे ज्यादा असर पड़ने की बात कही जा रही थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि यूएई में इस क्षेत्र से जुड़े कारोबार को बढ़ाकर पीएम मोदी की नीति ट्रंप टैरिफ को काउंटर करने की है। तो क्या मोदी के इसी प्लान ने ट्रंप को बेचैन कर दिया? बीते कुछ ही हफ्तों में तेजी से बदलते घटनाक्रमों ने ये बात साफ कर दी कि मोदी नीति क्यों हर मोर्चे पर दमदार रही है। मोदी की रक्षा नीति क्रिस्टल क्लियर है कि भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। अगर आतंकी हमला होगा तो आतंकी आउटफिट पर वो जमकर प्रहार करेगा और राष्ट्र रक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। तो वहीं कूटनीति का सूत्र है स्वतंत्र विदेश नीति, विश्व बंधुत्व का संदेश और परस्पर हित और समृद्धि। मोदी की अर्थनीति भी दुनिया के सामने स्पष्ट है, जिसके 3 सूत्र हैं। किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत और आयात पर निर्भरता कम करना। 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। तो क्या ऐसे ही लक्ष्यों ने दुनिया को नए भारत के मन और मिजाज से रूबरू कराया है? पारंपरिक कारोबार के अलावा मोदी का विजन है नई दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिमांड के लिए भारत को तैयार करने का। इसमें सबसे अहम है सेमीकंडक्टर यानी चिप क्रांति। भारत ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर तैयार करके ये जता दिया है कि आने वाले समय में दुनिया में वो एक दमदार चिप प्लेयर के रूप में काबिज होने वाला है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। भारत का यही विजन मौजूदा चुनौतियों से पार नए भारत के लिए रास्ता तैयार करता है। भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का आकार 2024-25 में करीब 54.3 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच अनुमानित है। अलग अलग स्रोतों के अनुसार यह आंकड़ा 2023 में 38 अरब डॉलर था और 2030 तक इसके 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। चाहे कूटनीति हो, रक्षा नीति हो या अर्थनीति, मोदी का विजन क्लियर है। हर चुनौती को पार करना, नए भारत को 2047 के विकसित भारत के ट्रैक पर लगातार बनाए रखना। और ये बात हिंदुस्तान नहीं बल्कि अब दुनिया कह रही है। एक चुनौती और है जो हाल फिलहाल खड़ी हुई है। अब बात उसकी करूंगा क्योंकि इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इजरायल ने कतर पर हमला किया तो पाकिस्तान को मौका मिल गया मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड फेंकने का। दोहा में हुए ओआईसी के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान ने नेटो की तर्ज पर इस्लामिक नेटो बनाने की पेशकश कर डाली। हालांकि बाकी मुस्लिम देश तो पाकिस्तान की फितरत जानते हैं, तो उन्होंने इस पेशकश को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दी नहीं। लेकिन लगता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के झांसे में आ गया। उसने पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत किसी एक पर कोई भी हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। अब आप समझिए जरा पाकिस्तान के इस खेल को।
दरअसल इजरायल का डर दिखाकर उसने एक तरह से अपनी सुरक्षा का इंतजाम इस डील में किया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने उसे पीटा है, उसके बाद से पाकिस्तान सदमे में। चीन तुर्की की मदद के बावजूद पाकिस्तान का क्या हाल भारतीय सेना ने किया, यह दुनिया जानती है। कहा यह जा रहा है कि इसी डर के चलते पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यह डील की है। सऊदी अरब से भारत के भी गहरे संबंध हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के साथ डील करके सऊदी अरब भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करेगा क्या? फौरी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रियाद में हुई डिफेंस डील भारत के लिए चुनौती